नूर, बाकी तबीयत तो ठीक हो जाएगी ना? अगर हॉस्पिटल लेकर चलना है तो फौरन हम। नहीं नहीं, पैनिक अटैक आया था और बीपी बहुत हाई था। मेडिसिन दे दी है, थोड़ी देर में बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। और अगर ना हुए तो फिर ले चलेंगे हॉस्पिटल। तायाजान प्लीज आराम करें। अब्बा, कोई भी बात आपने दिल पर नहीं लेनी है, जरा परेशान नहीं होना है किसी भी बात को लेकर, ठीक है? आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं? बस अल्लाह आपको सेहत दे। और इस तहसीन से तो मैं पूछती हूँ अभी जाकर कि उस लड़के की इतनी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में चला है। अभी पूछती हूँ, आप फिक्र ना करें, टेंशन ना ले आप। अरे आपने क्यों तकलीफ की आने की? मैं एक दो दिन में आपके पास चक्कर लगाने वाला था। एक दो दिन करते करते पूरा महीना गुजर गया। पिछले महीने का किराया तुमने लेट दिया था और इस महीने भी दो दो दिन करते करते 25 तारीख हो गई है। अगला महीना शुरू होने वाला है और जो तुमने एडवांस दिया था ना वो भी अब खत्म हो गया है। किराया दो वरना घर खाली कर दो। क्या मतलब घर खाली करूं? हम कहाँ जाएंगे? तो फिर किराया दे दो। 2-3 दिन दे दें, जैसे ही पैसे आएंगे ना सबसे पहले मैं आपको दूंगा। ओ भाई, तुम्हारा तो हर महीने का यही हो गया है। बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। किराया दो वरना पहली तारीख को देख लो कोई घर। कैसे खाली कर दें? इतनी जल्दी हमें घर कहाँ मिलेगा? ओ भाई, ये मेरा हेडेक नहीं है। ठेका नहीं ले रखा मैंने तुम्हारा। या तो किराया दो या तो पहली को मकान खाली कर दो। आ रही समझ में? मेरी बात तो सुने। नूर, जी, कोई काम है? वो थैंक यू अब्बा का ख्याल रखने के लिए। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। मुझे कुछ और भी कहना है। जी, कहिए। इधर आओ ना। इधर, बैठो। सॉरी। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो, और तुम्हारा नाराज होना बनता भी है। बहुत हर्ट किया ना मैंने तुम्हें। तुम्हारी कोई बात नहीं मानी। हर बार ज्यादती कर जाता हूं तुम्हारे साथ। आलियान, मैंने आपको पहले भी कहा था, मियाँ बीवी के रिश्ते में सबसे अहम चीज भरोसा होती है। लेकिन आपको तो ना मुझ पर भरोसा है और ना ही इस रिश्ते पर।
या शायद हमारा रिश्ता अभी इतना मजबूत नहीं हुआ कि आप मुझ पर भरोसा कर सके। नूर, तुम जो कहना चाहो कह सकती हो, नहीं रोकूंगा मैं तुम्हें, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं गलत हूं। पता है आलियान, सारा जमाना, ये पूरी दुनिया एक जगह खड़ी हो जाए और मुझे कुछ भी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पता है किस बात से पड़ता है? जब आप मेरे लिए कुछ ऐसा कहते हैं, दुनिया वाले मुझ पर यकीन करें ना करें, लेकिन कम से कम आपको अपनी बीवी पर तो यकीन करना चाहिए। जानता हूं मुझसे गलती हुई है, गलती हुई है मुझसे। तुम्हें प्रैक्टिस करने से भी रोका मैंने ठीक नहीं किया तुम्हारे साथ। मैंने कोई डिग्री के लिए पढ़ाई नहीं की, या सिर्फ नाम का डॉक्टर नहीं बनना था मुझे प्रैक्टिसिंग डॉक्टर बनना था। लेकिन आपने तो मुझसे मेरा ख्वाब छीन लिया ना। नूर, अब तुम जो भी चाहती हो ना, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ दूंगा। वादा है मेरा, बस एक बार मुझे माफ कर दो प्लीज। थैंक यू, थैंक यू। Smile. बहुत टाइम लगाते हो तुम इसका। मुझे पता ही नहीं चला किसी बात का। मेरे नाक के नीचे सब कुछ चल रहा था और मुझे पता ही नहीं लगा। बताओ कब से चल रहा है ये सब कुछ? तहसीन सच सच बताना, कब से चल रहा है? अम्मा कुछ नहीं चल रहा। वो मुझे पसंद करता है, शादी करना चाहता है मुझसे, बस। मैं पूछ रही हूं कब से चल रहा है? अम्मा आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रही? कुछ नहीं चल रहा। आप ही ने तो मुझे भेजा था उसके साथ कि जाओ पार्लर जाओ, तैयार होके जाओ। जब फुरकान से मेरी मंगनी हो रही थी तो बस उसी दिन उसने मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया और कहा कि मुझसे शादी करना चाहता है। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? उसके मुंह पे थप्पड़ क्यों नहीं मारा? रोका क्यों नहीं उसे? अम्मा आपको लगता है कि मैंने उसे रोका नहीं होगा? अम्मा मैंने रोका, उसे डांटा कि हमारे खानदान से बाहर शादी नहीं होती, लेकिन मैं नहीं रोक पाई। अम्मा जितने भी रिश्ते आए अम्मा, सब ने मुझे यही कहा कि मुझ में ऐब है, मैं अनपढ़ हूँ, मैं जाहिल हूँ, मेरी किस्मत खराब है, मेरी उम्र बढ़ गई है। मगर एहतेशाम ने मुझे यकीन दिलाया अम्मा कि मेरे अंदर कोई ऐब नहीं है। अगर किसी में ऐब है तो अम्मा उन लोगों की सोच में जो मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं।
माँ मुझे भी हक है कि मैं उन सारी खुशियों को हासिल करूं जो दूसरी लड़कियों के पास है। इतनी इज्जत करने के बाद अम्मा आप ही बताइए कि मैं एहतशाम को कैसे रोकती, कैसे उसे पसंद नहीं करती। तहसीन, तुम्हें जरा शर्म ना आई? तुमने कोई ख्याल नहीं किया कि रिश्तेदारों में, बिरादरी में, खानदान में हमारी क्या इज्जत रहेगी और ये अलियान क्या सोचेगा तुम्हारे बारे में? नहीं सोचा तुमने? अम्मा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे बारे में कौन क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा। वो मुझसे निकाह करना चाहता है, क्या बुराई है इसमें अम्मा? आप भी तो यही चाहती है ना। खबरदार जो दोबारा ये बात बोली तुमने, जबान खींच लूंगी तुम्हारी मैं। अरे पता है ना कि वो गैर लड़का है। अम्मा क्या हो गया आपको? आजकल सारे माँ बाप अपनी औलादों की शादियां गैरों में कर रहे हैं अम्मा। आप कब तक इन पुरानी रस्मों के साथ जुड़ी रहेंगी? अम्मा जमाना बदल गया है, बाहर निकले इस सोच से। आप भी तो ये चाहती है ना कि मेरी शादी हो जाए जल्दी से। नहीं, तुम वो तहसीन नहीं हो। नहीं, तुम वो तहसीन नहीं हो। तुम्हें कोई ना कोई जरूर पट्टियां पढ़ा रहा है, कोई शय दे रहा है तुम्हें। नूर है ना, नूर पट्टियां पढ़ा रही है ना तुम्हें। अम्मा बस कर दे। नूर 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 क्यों मुझे पट्टियां पढ़ाएगी? क्या मुझे अकल नहीं है अपने अच्छे बुरे की? मैं सब जानती हूँ मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। माना कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन अपना अच्छा बुरा तो पहचान सकती हूँ ना। नहीं, तुम वो तहसीन नहीं हो। वो तहसीन नहीं हो जो मेरी बेटी, जो मेरी बेटी। होश में आओ तहसीन, होश में आओ, वरना तुम्हारा भाई और तुम्हारा बाप तुम्हें जान से मार देगा, मार देगा जान से। तो फिर ठीक है, मार दे मुझे जान से। ऐसे जीने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं।